भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। भारतीय धर्म ग्रंथों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। भक्ति के इन 9 प्रकारों को ही नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो मात्र इससे ही वो प्रभु के बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। यह 9 उपाय अत्यंत ही सरल और कारगर हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। ऐसे में नवदा भक्ति के सरल भावों को अपनाकर आप भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवदा भक्ति के 9 भावों के बारे में। प्रथम भक्ति है श्रवण। भगवान की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। राजा परीक्षित ने भगवान की कथा को सुनकर श्रवण भक्ति की थी। द्वितीय भक्ति है कीर्तन। भगवान के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और गायन के माध्यम से भगवान की भक्ति की थी। तृतीय भक्ति है स्मरण। सदैव अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण करके उनकी भक्ति की थी। चतुर्थ भक्ति है पाद सेवन। भगवान के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती हैं। प्रभु के चरणों की सेवा करके माता लक्ष्मी सदैव प्रभु की भक्ति करती रहती हैं। पंचम भक्ति है अर्चन। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। भक्त मीराबाई ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजा की और उन्हें बचपन से ही अपना पति मान लिया था। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को सदैव अपना पति मानकर उनकी भक्ति की थी। षष्ठम भक्ति है वंदन। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। भक्त पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया था। सप्तम भक्ति है दास्य। भगवान को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। हनुमान जी महाराज ने सदैव भगवान श्री राम जी की दास्य भाव से सेवा की। अष्टम भक्ति है सख्य। भगवान को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उन्हें समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उनके उपदेशों का पालन किया था। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सख्य भाव से समर्पित थे। नवम भक्ति है आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और कुछ भी अपने मन के अनुसार ना करना या अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। राजा बलि ने भगवान वामन को उनके 3 पगों में अपना सर्वस्व दान कर दिया और अंतिम पग में स्वयं को भी भगवान वामन के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो आइए अब हम जानते हैं श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति के बारे में। प्रभु श्री राम एवं भक्त शबरी के संवाद के माध्यम से भक्ति योग का जो उल्लेख श्री रामचरितमानस में किया गया है वह अपने आप में ही बेमिसाल है। नवदा भक्ति की व्याख्या के तथ्यों ने प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की व्याकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता है। प्रभु श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति के अनमोल वचन दिए। माता शबरी के प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और वह सदैव मन की सुंदरता पर रीझते हैं। माता शबरी कहती, मैं नीच, अधम, मंद बुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। फिर प्रभु श्री राम नवदा भक्ति कुछ इस तरह कहते हैं,
तुलसीदास जी लिखते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमब कथा प्रसंगा। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन से धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपटि तजिगान। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना यह तीसरी चरण सेवा भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूहों का गान यानी कीर्तन भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम सील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम्मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव तथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है संपूर्ण जगत को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिम हर्ष न दीना, नव महु एको जिन्हीं के होई, नारी पुरुष सा चराचर कोई। अर्थात नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नौ में से जिनको एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। अर्थात हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। आप सभी को राधे राधे।